शैतान के हीरे। पुराने वक्त में लोग किसी को दान में घर, जमीन, यहां तक कि जान भी दे देते थे। पुराने लोग लालची नहीं होते थे, सब में देने की भावना होती थी, लेने की नहीं। वक्त बदला, लोग बदले। अब बिना किसी फायदे के कोई भी ना किसी को प्यार देता है और ना पैसा। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फ्री के चक्कर में इंसान कितना पागल हो जाता है, आइए देखते हैं। अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। आज ऑफिस में बहुत काम था। कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, पता ही नहीं चला। अमन दिन रात एक करके अपनी कंपनी में कड़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि बॉस खुश होकर उसे प्रमोशन दे दे। अमन लैपटॉप में बिजी था। तभी ऑफिस का गार्ड आकर कहता है, अमन सर, सब जा चुके हैं, रात काफी हो गई है, आपको भी अब घर जाना चाहिए। अगर आपकी अंतिम बस छूट गई तो आपको उस सुनसान जंगल में पैदल ही अकेले घर जाना पड़ेगा। अमन हाथ में बंधी घड़ी देखते हुए लैपटॉप बंद करके कहता है, हाँ सॉरी, काम में बिजी था, ध्यान ही नहीं रहा कि टाइम ज्यादा हो गया है। अमन जल्दी से ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप की तरफ भागता है। वो जैसे ही बस स्टॉप के पास पहुंचता है, बस निकल चुके थे। अमन दौड़ता है, रुको रुको रुको, प्लीज स्टॉप। बस की स्पीड बढ़ चुकी थी और बस अमन की आंखों से देखते ही देखते ओझल हो जाती है। अमन थक कर रुक जाता है और हाँफते हुए अपने सांसों पर काबू पाते हुए कहता है, उस सुनसान जंगल से अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। अमन इधर उधर देखता है, रास्ता सुनसान हो चुका था और कोई रास्ता न देखकर अमन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी, ठंड भी बहुत पड़ रही थी। रास्ते में चलते चलते वो काफी दूर तक आ चुका था। जंगल शुरू होने वाला था। अमन को न जाने क्यों घने काले जंगल के रास्ते को देखकर अंदर ही अंदर डर सा लगने लगा था। जंगल एकदम शांत था। अमन मन में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ आंखें उसको ही ध्यान से देखे जा रही हैं। उसकी सांसें व उसके कदम तेज हो गए। वो जल्दी से इस जंगल से निकलना चाहता था। अमन जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। अमन का सीना धक धक करने लगा। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। वो आगे घूमने ही वाला था कि तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई थी, सामने देखो। जैसे ही अमन ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। अमन डरते डरते उस चीज के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण सी चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर अमन की आंखें चमक उठी। अब उसकी आंखों में डर की जगह लालच दिख रहा था। लेकिन अमन को कहां पता था ये कोई साधारण नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अमन उस हीरे को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और भी हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। अमन अब लालच से अंधा हो चुका था। वो बिना सोचे समझे उस हीरे को अपने जेब में डाल लेता है और पास ही में पड़े फावड़े से जमीन को खोदना शुरू कर देता है। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक से फावड़े के किसी चीज से टकराने की आवाज सुनाई थी। अमन को लगा शायद हीरे तक वो पहुंच चुका है। वो फटाफट अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो अचानक डर के मारे चीख पड़ता है, क्योंकि उस गड्ढे में कोई हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर होता है। अचानक वो सिर हवा में उड़ने लगता है और वो बोलने लगता है,
डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो, और मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे पीछे आओ। अमन डरा हुआ था, पर हीरे जवाहरात की लालच उसे भूत के पीछे पीछे चलने पर मजबूर कर देती है। सिर हवा में और ऊपर उठा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर हवा में रुक गया। अमन भी रुक गया। फिर उस सिर ने अमन से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन को खोदने का काम शुरू करो। अमन खुश हो जाता है और उस जमीन को खोदना शुरू कर देता है। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिलता है। तब उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। अमन ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहां से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना उड़ता हुआ चेहरा अमन को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वो एक पेड़ के पास जाकर रुक गया। उस पेड़ के नीचे एक लकड़हारा लकड़ी काटकर थका हुआ सो रहा था। वो सुबह उठकर बाजार में जाकर लकड़ी बेचता। वो सिर बोला, इस लकड़हारे को मारकर उसका खून ले आओ। अमन डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। सिर ने गुस्से से एक दहाड़ लगाई, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे शरीर का सारा खून पी जाऊंगा। अमन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अमन ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने इस लकड़हारे को मार दिया, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। फिर मैं तुम्हारे हीरे जवाहरात का क्या करूंगा? उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, मैं वर्षों का प्यासा हूं, मुझे जल्दी से 1 लोटा खून दो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अमन पूरी तरीके से फंस चुका था। अमन मजबूर होकर उस सोते हुए लकड़हारे के गले पर चाकू रखकर एक ही बार में उसका गला काट देता है। वो नीचे लोटा रख देता है और खून लोटे में गिरने लगता है। लकड़हारा तड़प तड़प कर मर चुका था। अमन उसका खून लेकर उस सिर के पास जाता है। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, ये खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर अमन ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। ये सब देखकर अमन की हालत खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे अमन के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ पड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगा लगाकर अमन को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है,
अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। अमन अपनी लालच की वजह से पूरी तरीके से फंस चुका था। वो हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी लालच की वजह से तुम्हारी बातों में आ गया, मुझे नहीं चाहिए हीरे। भूत जोर जोर से हंसता हुआ बोला, मूर्ख इंसान, यही तो कमजोरी होती है तुम इंसानों की। वो दौलत के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें क्या लगा हीरे तुम्हें यूं ही फ्री में मिल जाएंगे? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो भूत अमन को मारकर मांस खाने के लिए अमन की तरफ बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसका सिर और धड़ जलने लगे। उसकी भयानक चीखें जंगल में गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में उसका सर और धड़ जलकर राख हो गए और हवा के साथ उड़ते हुए कहीं गायब हो गए। अमन समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और समझ गया था कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। अमन अघोरी बाबा के पैरों में गिर गया और अपना सिर अघोरी बाबा के पैरों पर रखकर अघोरी बाबा से अपनी नादानी व अपने लालच के लिए क्षमा याचना करने लगा। अमन ने जैसे ही अपना सिर उठाया, अघोरी बाबा गायब हो चुके थे। अमन समझ चुका था कि हनुमान जी ने ही अघोरी रूप में आकर उसे बचाया था। वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने घर की तरफ निकल गया।